नर्मदे हर। नर्मदे मात हर। नर्मदे हर। बोलो। महात्मा जी, ध्यान में आनंद मिल जाए ऐसी कृपा कीजिए। देखो, ध्यान में आनंद मिल जाए ऐसी कृपा करो। कृपा आपको अपने ऊपर करनी है। अब क्या कृपा करनी है कि आनंद मुझे बाहर से नहीं चाहिए, मैं आनंद मैं खुद हूँ, उस तक कैसे पहुँचूँ? मुझे ध्यान से, क्योंकि जब आप ध्यान करने बैठते हो तो अंतर्मुखी मन जाता है, ठीक है, बहिर्मुखी से छुड़ाते हो अंतर्मुखी जाता है, तो उसमें राग द्वेष जमा है। क्या राग द्वेष जमा है? तो राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाओ। जिस दिन राग द्वेष अंतर्मुखी की सफाई कर दिए और अपने आप को अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग बहिर्मुखी से छुड़ा लिए, तो परम आनंद को घटित हो जाओगे। ध्यान से ही मन के संस्कार का शोधन होता है महात्मा जी। अब देखिए, क्या पुराने संस्कार हमारे जो पुराने संस्कार बने हैं वो ध्यान से बना है कि कर्म से बना है? कैसे बना? कर्म से बना। कर्म से बना। ताला जिस चाबी से बंद होती है उसी से खुलती है, दूसरे से? किससे खुलती है? कर्म। तो मूल कर्म पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ कर्म हुआ कि मैं भटक गया, तो मुझे अब सत्कर्म में अपने आप को लगाना है। किसमें? अपने आप को सत्कर्म में लगाना है। उन जरूरतमंदों की सेवा करना है, धन से, तन से, ज्ञान से, जो असहाय हैं, निर्धन है, गरीब हैं, लाचार हैं। तब जाके हमारी सफाई होगा। अब ध्यान करते हैं तो ध्यान में ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान में ध्यान करना है। कैसे करना है? हम बैठ गए, अब बैठ गए तो अतीत की सारी घटनाएं मुझे याद आ रही है। अब उसमें जाना है। जो याद आती है तो या तो राग होता है या तो द्वेष होता है, बदले की भावना पैदा होती है। तो हमें समझाना है अपने आप को कि अब हम मुक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम बदला लेके क्या करेंगे? क्या अब मुझे बदले से दूर होना है। और ये शरीर का था, आज कल सामने वाला भी नहीं रहेगा, आने वाले समय में मैं ये शरीर भी नहीं रहेगा, और मेरा परिचय इस शरीर से है। व्यक्तिगत मेरी पहचान तो जब मैं ही नहीं जान पाया तो दूसरा कोई मुझे कैसे जानेगा? तो मुझे कैसे भी अपने आप को छुड़ाना है। तो कैसे भी अपने आप को छुड़ाना है, दृष्टा भाव से देखते रहना है। राग द्वेष आ रहा है, आने दो, उसे हटो मत, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, आखिरी में जाओगे तो समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान करते रहो। तो ध्यान में ध्यान लगाओ। तो ध्यान आनंद के लिए मत लगाओ, ध्यान राग द्वेष से मुक्त होने के लिए लगाओ। क्या ध्यान में अगर आनंद लेने लगोगे तो एक सुख हो जाएगा, क्योंकि आनंद तो आपसे है, ध्यान भी आपसे है। तो ध्यान से अगर आनंद ले लोगे तो अपने आप से वंचित रह जाओगे। ध्यान तो आपसे है ना, तो ध्यान क्यों करना? अभी ध्यान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ध्यान करके चाहिए में भटक गए हैं। अब ध्यान करके मुझे वापस आना है, भक्ति करके वापस आना है, योग करके वापस आना है, ज्ञान से वापस आना है। किसी भी मार्ग से जाओगे ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बोला गया है। और ज्ञान मार्ग सीधा सीधा है, इसलिए इसमें बहुत कम लोग मिलते हैं। भक्ति मार्ग में ज़्यादा है, ज़्यादा इच्छा अपेक्षा में भक्ति करते हैं। इसके बाद योग मार्ग में है, क्योंकि अनेक तरह की क्रियाएं करने को मिलती हैं। और इसके बाद ध्यान मार्ग में, इसके बाद ज्ञान मार्ग में। महात्मा जी, मन का तो आदमी को अनुभव है, आत्मा का अनुभव कैसे हो? मन का भी कहाँ अनुभव है? मन है भी और नहीं भी है, चाहिए में आ जाता है। कहाँ है शरीर में? मन अनुसार ही तो चल रहे हैं महाराज। अपने अनुसार चल रहे हो, मन के अनुसार कहाँ चल रहे हो? अगर भूख लगी भोजन कर लिया, फिर मैं बोलूं भोजन करोगे, करोगे? मन वहां जाएगा ही नहीं। मन हमें इंगित करता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मन आत्मा अलग अलग है। मन आत्मा से सब है। क्या क्या आत्मा से सब है। इस शरीर में आत्मा है, आत्मा इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा हो गया। जैसे पानी फ्रिज में रखे तो बर्फ हो गया, लेकिन अभी भी उसके पीछे पानी है, तो जीव हो गया। जीव अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर रहा है, तो जीव हो गया। तो मन आ गया, मन चाहिए में काम करता है। तो अभी तो जीव का नाश करना है, जीव का तो नाश ही नहीं हो रहा है। जब तक बर्फ का नाश नहीं होगा तब तक वो पूरे पानी से कैसे मिल पाएगा? वो तो तैर रहा है अपने अस्तित्व को लेके। क्या वो जब पूरी तरह मिट जाएगा तो उस जो पूरी तरह पानी है उसमें विलय हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा।
तो अपने आप को आप मिटा नहीं पा रहे हो। अपने अस्तित्व को किसी न किसी द्वारा ध्यान करके, योग करके, क्रिया करके, ज्ञानी बन के बनाए रखना चाहते हो। जब ध्यान हमसे है तो ध्यान से आनंद क्यों लेना? ध्यान करके अपने आप को राग से छुड़ा लो। आखिरी में कुछ भी नहीं, क्या आखिरी में बाहर का कुछ भी नहीं, न ध्यान, न भक्ति, न ज्ञान, न योग, आखिरी में तुम, और तुमसे सब। ज्ञान योग से ज्यादा ध्यान योग ज्यादा। आप किसी भी मार्ग से जाओ, बिना ज्ञान का जा सकते हो क्या? ध्यान से ज्ञान मिलेगा महात्मा जी। ध्यान से, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान करो चाहे भक्ति करो चाहे योग करो, बिना ज्ञान का कर सकते हो? ज्ञान ही नहीं रगत करोगे कैसे? ज्ञान नहीं है जब भी तो ध्यान करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से ध्यान करोगे, फिर ध्यान को समझो, फिर समझ के अपने आप को छुड़ा लोगे तो आत्म को पहले से ज्ञान मौजूद है, वहां की यात्रा हो रही है। लेकिन बिना ज्ञान का भक्ति कर सकते? आदमी अपने को भूल चुका है, तो वही तो, अपने आप को खोजो फिर। लेकिन बिना ज्ञान का खोज पाओगे? ध्यान भी करने के लिए ज्ञान की तो जरूरत है, इसलिए तो ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। पर अनुभव का भी महात्मा जी। अनुभव का मतलब ये आत्मा इंद्रियातीत अनुभव करे। अनुभव करते करते जब आखिरी में अनुभव करता बचता है तो वो सत्य है, क्या? तब आत्मानुभूति होती है। अनुभव करते करते जब आखिरी में अनुभव करता बचता है तो वो सत्य है। जैसे वो राजा जनक, वो दृष्टांत तो आएगा महात्मा जी। तो राजा जनक क्या? राजा जनक कहता था एक पल में मुझको ज्ञान चाहिए, वैसा ज्ञान। तो उनके लिए त्याग की भावना तो उनकी प्रबल थी, उनकी त्याग की भावना भी तो प्रबल थी। तन मन धन पूरी आंतरिक छोड़ दिया ना तुरंत। आप आंतरिक छोड़ पा रहे हो? छोड़ देंगे महात्मा जी। तो छोड़ दोगे कि उपलब्धि हो जाएगी। ये तो अकेले की यात्रा है, दो की यात्रा तो है नहीं। छोड़ा नहीं कि उपलब्धि हुई, शरीर से छोड़ा, ये मानसिक यात्रा है। जैसे ही मानसिक छूटा ज्ञान हुआ, क्योंकि आत्म को पहले से ज्ञान मौजूद है। बाहर छोड़ते ही ज्ञान को उपलब्धि हो जाएगी क्योंकि वो पहले से मौजूद है। लेकिन जब छोड़ोगे तभी, अज्ञानता को जब तक पकड़े रहोगे ज्ञान नहीं होगा। पकड़े रखा है। हाँ तो छोड़ो, वो आप छोड़ दो, जब चाहे छोड़ दो। छोड़ते ही तो ज्ञान होगा, छोड़ क्यों नहीं रहे हो? छोड़ दो। इसमें से धोखा भी नहीं है क्योंकि अकेले की यात्रा है। समाज में, भौतिक जगत में धोखा है, इसमें तो धोखा नहीं है ना। छोड़ दो, हो गया, बात खत्म। छोड़ दो। छोड़े नहीं कि ज्ञान हुआ, क्योंकि आत्म को पहले से ज्ञान मौजूद है। छोड़ दिए, आत्म में हो गए, ज्ञान हो गया, उपलब्धि हो गई। छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? छोड़ दो। छोड़ दो। प्रकाश का कुछ यात्रा होती है अंतर में। आप पहले बहिर्मुखी से तो अपने आप को छुड़ाओ। जो जब यात्रा करोगे तो आगे अपने आप होगा। हमारे 3 शरीर है, सूक्ष्म कारण। हाँ, स्थूल तो सूक्ष्म कारण, इनका गिलाफ उतरेगा तभी जब आप लालच से अपने आप को छुड़ा लो। आखिरी शब्द है, उम्मीद से छुड़ा लो, खत्म, सब गिर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, तुम बचो। ये अभ्यास तो अब अभ्यास, या तो सीधा छोड़ दो या तो अभ्यास करो। अभ्यास से ही छोड़ा जाता है। या तो सीधा छोड़ दो, इतनी ताकत हो, या तो अभ्यास करो, अभ्यासरत रहो। वो आपके ऊपर है, आपकी क्षमता कितनी है। आपकी सीधा छोड़ने की क्षमता है तो सीधा छोड़ दो। अभ्यास से छोड़ सकते हो तो अभ्यास करना चालू कर दो, लेकिन छोड़ो क्या? कैसे भी अपने आप को छुड़ा लो। ये आप ही के ऊपर है। आप अपने आप को चाहे भटकाओ चाहे अपने आप को पहुंचाओ, ये आप ही के ऊपर है। बात समझ रहे हो? आदमी छोड़ने में संघर्ष करे या किसी चीज से जुड़ जाए,
नहीं, शक्ति से- छोड़ने में करें, उस शक्ति से जुड़ते नहीं, हैं आत्मा उस जी। शक्ति का उपयोग करें। उस शक्ति से जुड़ उपयोग जाए तो वो नहीं, हमेशा के लिए जुड़े ना, तो अपने आप से जुड़ना है, किसी से जुड़ना नहीं। क्योंकि शक्ति से जुड़ोगे तो शरीर के द्वारा जुड़ोगे, शरीर जब कमजोर होगा तो उस शक्ति को फिर आप जुड़ नहीं पाओगे। आप बात समझ रहे हो? अपने आप से जुड़ने के लिए उस शक्ति का उपयोग करो। क्या? चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो। एक कांटा हमें धंसा है, दूसरा कांटा इसलिए लेना है कि एक को निकाल के दोनों फेंक देना है, मैं पहले जैसा हो गया। क्या? किसी से इसलिए जुड़ना है कि उसका उपयोग करके अपने स्वयं से जुड़ना है। मुझे अब किसी से जुड़ना नहीं, मुझे उपयोग करना है। मुझे उपयोग करके अपने परम स्थिति को उपलब्ध होना है। मुझे अब किसी से जुड़ना नहीं। अब बात समझ रहे हो? अपने को जानना। मुझे अपने आप से जुड़ना है, मुझे अब किसी से जुड़ना नहीं है, क्योंकि जुड़ना ही भटकाव है। क्या? साधक स्वयं सफल हो सकता है, इसको सहायता लगेगी, कृपा की जरूरत एकदम कृपा की जरूरत होती है, होगी। विद्यार्थी को पढ़ने की क्षमता है, लेकिन शिक्षक तो लगते हैं पढ़ाने के लिए। तो वैसे ही आप में क्षमता है तो कोई तो चाहिए, क्योंकि मेरा से भटके हो तो मेरा तो कोई चाहिए। अगर किसी को माँ बनने की क्षमता है, किसी को बाप बनने की, लेकिन बिना स्त्री का वो बाप बन सकता है, या स्त्री बिना पुरुष का माँ बन सकती है? तो यहाँ एक दूसरे का सहयोग तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भटकाने में कई लोग हमें लगे तो पहुँचाने में भी कई लोग लगेंगे। इसलिए सहारा लो और आगे बढ़ो। और किसी से जुड़ो तो अपने तक पहुँचने के लिए जुड़ो, उससे नहीं जुड़ना है, उसका उपयोग करना है। हाँ, दुरुपयोग में फंस गए, अब सदुपयोग करेंगे। क्या? ये संसार लेन देन का है, हमें अब उपयोग करना है। अब हमें किसी से जुड़ना नहीं है, मुझे अपने से जुड़ना है। मैं अपने लिए आया हूँ, मुझे किसी शक्ति से नहीं जुड़ना है। उस शक्ति का उपयोग करके मैं अपने तक कैसे पहुँच जाऊँ, उसके लिए मुझे काम करना है। मुझे अब किसी से जुड़ना नहीं है, जुड़ने में तो मैं भटक गया। अब मैं इस जुड़ने से कैसे मुक्त हो जाऊँ, उसके लिए काम करना। बात समझ गए? सहज सरल तब हो जाओगे जब उस स्थिति में हो जाओगे ना। बनावटी सरल और सहज नहीं होना है, अभी असहज है। हमें काम करके होना है। क्या? हाँ, काम करके होना है। समझ गए? ठीक है, ठीक। माँ नर्मदे।